सोचने वाली बात है कि एक छोटी सी आग को जलने में भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और वही हमारा सन स्पेस के वैक्यूम में बिना किसी ऑक्सीजन के, बिना किसी फ्यूल के हजारों सालों से जलते आ रहा है। हमारे सन को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी हमारा सन इतना एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है जिससे हमारा पृथ्वी सूर्य देव की बदौलत जिंदा रह पाता है। और यही सोच के दुनिया भर के देश आज आर्टिफिशियल सन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सन के प्रिंसिपल पे ही काम करेगा, जिससे हम अनलिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। रिसेंटली चाइना ने अपने आर्टिफिशियल सन से 10 करोड़ डिग्री पे 17 मिनट तक प्लाज्मा को सस्टेन करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। Artificial sun. An artificial sun. Our next story is about an artificial sun. But why does China need it? सन के चारों तरफ भी इसी तरह का प्लाज्मा होता है, और यही प्लाज्मा हमने पृथ्वी पे बना दिया है। ये जो टेम्परेचर है, ये सन के कोर के टेम्परेचर से 5 गुना ज्यादा है, जो चाइना ने अचीव किया है। इंडिया ने भी आर्टिफिशियल सन की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया है, और अगर ये चीज इन्वेंट हो जाती है और सस्टेन कर पाती है, तो हम इससे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे कि वर्ल्ड वाइड जितने भी एनर्जी की डिमांड है वो पूरी हो सकती है इससे। तो मेरा नाम है सागर सिंह, आइए इस पे पूरी डिटेल में बात करते हैं। 2004 में स्पाइडरमैन 2 मूवी आती है। उसके अंदर एक सीन होता है जहां डॉक्टर ऑक्टिविया फ्यूजन प्रोसेस की मदद से एक आर्टिफिशियल सन बनाते हैं, और ये आर्टिफिशियल सन में इतनी भयानक एनर्जी होती है जिस वजह से आजू बाजू की सारी चीजें बर्बाद होने लगती है। और यही आर्टिफिशियल सन को बनाने के लिए दुनिया भर के देश लगे हुए हैं, और उसमें चाइना सबसे आगे चल रहा है। 20 जनवरी 2025 को चाइना का फ्यूजन रिएक्टर, जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टर टोकामेक यानी कि ईस्ट, जिसने 10 करोड़ डिग्री टेम्परेचर को अचीव किया है, जो सन के कोर के टेम्परेचर से 5 गुना ज्यादा है। और इतने टेम्परेचर से बने प्लाज्मा को 17 मिनट तक रोक के भी रखा है, जो आज से पहले कोई भी देश नहीं कर पाया था, जो खुद में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इसी के 2 साल पहले 2023 में चाइना का इसी टोकामेक ने 403 सेकंड तक प्लाज्मा को रोक के रखा था, और अब चाइना ने फिर से अपना खुद का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। ये प्लाज्मा को बनाना ही मेन खेल होता है। सन के सराउंडिंग में भी इसी तरह का प्लाज्मा होता है, जहां टेम्परेचर 30 लाख डिग्री से भी ज्यादा होता है, और वही प्लाज्मा हमने यहाँ अर्थ पे बना लिया है। सबसे पहले अगर हमें एनर्जी को बनाना है तो हम सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके से एनर्जी को बना सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप किसी एलिमेंट को तोड़ के उसमें से जो एनर्जी निकले उसे यूज कर सकते हो, जिसे हम फिजन प्रोसेस कहते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप कोई 2 एलिमेंट को जोड़ के, और जोड़ने में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उससे हम यूज कर सकते हैं, जिसे हम फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। और हम आज तक फिजन प्रोसेस का यूज करते आए हैं, जिसके अंदर यूरेनियम, जो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है और एक फ्यूल के तरीके से काम आता है, और इसी यूरेनियम को हम तोड़ के हमारे पावर प्लांट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो काफी सिंपल होता है। पहले तो यूरेनियम को तोड़ा जाता है, जिससे हीट के फॉर्म में एनर्जी निकलता है, और इसी हीट से हम स्टीम बनाते हैं पानी को गर्म करके, और स्टीम से फिर हम बड़े बड़े जनरेटर को चलाते हैं, और इससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है, और यही प्रोसेस को हम फिजन प्रोसेस कहते हैं। बट दूसरे साइड फ्यूजन प्रोसेस काफी मुश्किल प्रोसेस होता है, जो हमारे सन पे इसी फ्यूजन प्रोसेस से कंटिन्यूस एनर्जी बनते जा रहा है। हमें आर्टिफिशियल सन को बनाने से पहले हमारा ओरिजिनल सन किस तरह एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है वो समझना जरूरी है। सन पे फ्यूजन प्रोसेस से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसमें मेन एलिमेंट होता है वो है हाइड्रोजन। The wonders of hydrogen. एक सिंगल प्रोटॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन, जो हमारे यूनिवर्स का सबसे बेसिक एलिमेंट है, जो हर जगह पाया जाता है, और इसी हाइड्रोजन से हमारे सन पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। 2 हाइड्रोजन एटम जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, फिर भी ये 2 एटम एक दूसरे में ब्लास्ट कर जाते हैं, जिससे हीलियम बनता है, और ये ब्लास्ट के दौरान बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी से हमारी पूरी दुनिया चलती है। पर हमें पता है कि 2 पॉजिटिव एटम एक दूसरे से दूर भागते हैं, एग्जैक्टली लाइक अ मैग्नेट। मैग्नेट के अगर आप सेम पोल को एक दूसरे के सामने लाओगे तो वो दूर भागेंगे, और यही चीज एटम के साथ भी होता है। बट हमारे सन पे प्रेशर और टेम्परेचर इतना होता है कि 2 पॉजिटिव एटम भी एक दूसरे में ब्लास्ट कर जाते हैं, जिससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी से हमारा सन करोड़ों सालों से जल रहा है। इसीलिए हमारे सन को ना ही किसी ऑक्सीजन की जरूरत है, ना ही किसी फ्यूल की। कहते हैं कि हर एक सेकंड में सन पे 60 मिलियन हाइड्रोजन का ब्लास्ट होता है, जिससे हीलियम बनता है, और ये सन की 1 सेकंड की एनर्जी से हमारे पृथ्वी को कई सालों की इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल सकती है। तो सोच लो कितनी भयानक एनर्जी होगी ये। तो ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा सन खुद का एक जनरेटर लेके घूमता है, इसीलिए आज देश भर के लोग इस एनर्जी के खोज में लगे हुए हैं। फ्यूजन प्रोसेस के काफी ज्यादा फायदे हैं। इसे क्लीन एनर्जी भी कहा जाता है, क्योंकि इस मेथड से एनर्जी प्रोड्यूस करने में 0 कार्बन एमिशन होता है। और दूसरे साइड अभी जो हम यूरेनियम और कोल का यूज कर रहे हैं, हमें पता है आज नहीं तो कल ये फ्यूल खत्म हो जाएगा, और इस मेथड से एनर्जी प्रोड्यूस करने में काफी पॉल्यूशन होता है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट, एयर पॉल्यूशन जैसे काफी सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं। और इसीलिए फ्यूजन प्रोसेस एकमात्र सॉल्यूशन बचता है हमारे पूरे दुनिया की एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए। इस एनर्जी को बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, और हाइड्रोजन हमारे अर्थ पे अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। हर जगह पर हाइड्रोजन है, पानी में हाइड्रोजन है।
हवा में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की इतनी अवेलेबिलिटी के कारण हमें अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल सकता है, वो भी एक लो कॉस्ट के अंदर। और इस मेथड से निकली एनर्जी इतनी भयानक होगी कि कुछ ग्राम हाइड्रोजन से हम 100 टन कोयले के बराबर एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसीलिए आज देश भर के साइंटिस्ट इसके पीछे लगे हुए हैं। पर ये चीज जितनी इजी दिखती है उतनी ही ज्यादा मुश्किल है। सन पे ये चीज मुमकिन है क्योंकि सन के कोर में इतना प्रेशर होता है, इतना हीट होता है कि दो हाइड्रोजन भी एक दूसरे में फ्यूज हो सकते हैं। पर दो हाइड्रोजन एटम को एक दूसरे में फ्यूज कराना कोई खाने का खेल नहीं है। अर्थ पे आप सन के बराबर प्रेशर आप कहां से लाओगे? इसीलिए आपके पास खाली दूसरा ऑप्शन बचता है, वो है टेम्परेचर का। इसीलिए चाइना ने 10 करोड़ डिग्री पे प्लाज्मा को बनाया था और ये टेम्परेचर सन के कोर के टेम्परेचर से 5 गुना ज्यादा है। और प्लाज्मा बनने के बाद ही हम रिएक्टर के अंदर फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इन्होंने 17 मिनट तक ये प्लाज्मा को रोक के रखा था और प्लाज्मा को रोक के रखना ही अभी मेन खेल है, क्योंकि प्लाज्मा बनाने के बाद ही हम रिएक्टर के अंदर फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं और उससे एनर्जी बना सकते हैं। पर प्लाज्मा होता क्या है, एक आसान भाषा में समझते हैं। 9th स्टैंडर्ड में प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर आता था। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे कि कोई बर्फ होता है, वो एक सॉलिड स्टेट में होता है। अगर हम बर्फ को गर्म करें तो वो पानी बन जाएगा जो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और अगर हम पानी को भी गर्म करें तो वो गैस बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 स्टेट हो गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अगर हम गैस को भी बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर में गर्म करेंगे तो वो प्लाज्मा बन जाएगा। और यही प्लाज्मा सन पे कंटिन्यूस बन रहा है और हमें भी यही बनाना है। प्लाज्मा काफी कलरफुल होते हैं। अगर आपने ऑरोरास देखे होंगे, वो भी वन टाइप ऑफ प्लाज्मा ही है। ये प्लाज्मा में इतनी भयानक एनर्जी होती है कि आजू बाजू की सारी चीजों को वो नष्ट कर सकता है। स्पाइडरमैन 2 मूवी में भी यही हुआ था। डॉक्टर ऑक्टेवियस ने फ्यूजन प्रोसेस से आर्टिफिशियल सन तो बना लिया था, बट उसे कंट्रोल नहीं कर पाया था और देखते ही देखते वो आजू बाजू की सारी चीजों को बर्बाद करने लगा था। इसीलिए ये प्लाज्मा के एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए हाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, ताकि ये केस तोड़ के कहीं बाहर ना ब्लास्ट हो जाए। इसीलिए ये रिएक्टर को एक डोनट के शेप में रखा जाता है और उसके आउटर केस में बहुत सारी कॉइल लगाई जाती है, जिसमें से हाई करंट पास होता है और इससे हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और उसके अंदर ये प्लाज्मा को प्रोटेक्ट रखा जाता है। और ऐसा ना करे तो डॉक्टर ऑक्टेवियस जैसा सीन रियल लाइफ में भी हो जाएगा। और ये सारी चीजें काफी इनिशियल फेज पे है और इसकी कोशिश काफी लंबे समय से की जा रही है। इंडिया ने भी अपना पहला थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर 1982 में गांधीनगर में बनाया था, जिसका नाम था आदित्य। और इस रिएक्टर ने 25 मिली सेकंड तक प्लाज्मा को बनाया था। बट अगर हमें फ्यूजन एनर्जी में अच्छे डेवलपमेंट चाहिए तो हम सारे देश को मिलकर एक साथ काम करना होगा। इसीलिए आज दुनिया भर के 30 देश मिलकर फ्यूजन एनर्जी डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, जिसका नाम है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जिसमें इंडिया भी शामिल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूजन रिएक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा। अभी जो रिएक्टर पे काम चल रहा है उसका साइज बहुत ही बड़ा है, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, क्या पता ये रिएक्टर का साइज एक ओवन के साइज का भी हो जाए। और बिल्कुल हो भी सकता है। पहले जब कंप्यूटर निकले थे तो एक रूम के साइज का पहले कंप्यूटर हुआ करता था, और अभी देख लो एक छोटे से बैग में भी कंप्यूटर आ जाता है। तो सब कुछ पॉसिबल है, पर नई एनर्जी के डेवलपमेंट में काम करना और उसे इन्वेंट करना, इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। कहा जा रहा है कि 2060 तक हम इस एनर्जी को इन्वेंट कर लेंगे और घर में यूज भी करने लगेंगे। वो अलग बात है कि खाली चाइना ने ही अभी 17 मिनट तक ये प्लाज्मा को बना पाया है। सबसे पहले हमें प्लाज्मा को लंबे समय तक बनाना होगा, ताकि रिएक्टर के अंदर हम फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट कर पाए और एक यूज करने लायक एनर्जी को निकाल पाए। और आने वाले टाइम में बिल्कुल ये चीज मुमकिन होगी। क्या पता आने वाले टाइम में आपकी घर की बिजली भी इसी एनर्जी के बेस पे आ रही हो, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में स्पेस के मिशन भी इसी एनर्जी के बेस पे किए जा रहे हो। जो चाइना को हम सालों पहले जानते थे उनके सस्ते और बेकार प्रोडक्ट के लिए, आज वही चाइना एआई और टेक्नोलॉजी में अमेरिका से भी आगे निकलते जा रहा है। चाइना का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप सी के बारे में आज पूरी दुनिया में बात हो रही है, जो उन्होंने अमेरिका के चैट जीपीटी से भी सस्ते में उन्होंने बना दिया था। और दूसरे साइड इंडिया के पास एआई के नाम पे खाली आईआईटी वाले बाबा है जो फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करते हैं। 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट, आर्टिफिशियल सन, फुल्ली यूजेबल रॉकेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक बूस्ट। चाइना अब कोई भी सेक्टर में पीछे नहीं रहा है, बल्कि वो सबसे आगे चल रहा है। और इसे देख के अमेरिका भी काफी घबराया हुआ है। वो सोच रहा है कि कहीं वर्ल्ड लीडर की कुर्सी कहीं चाइना ना ले जाए। AI from a Chinese company should be a wake-up call. और इन सब में इंडिया काफी पीछे है। इंडिया को बहुत काम करना बाकी है अभी। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में ये चीज मुमकिन होगी या नहीं? कमेंट में मुझे जरूर बताना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर जाना। बाय।